वो भी क्या सुनहरा दौर हुआ करता था जब पूरे गाँव में किसी न किसी एक घर में टीवी हुआ करती थी। वहाँ पे सारे लोग हर रोज़ शाम को इकट्ठा होकर टीवी देखते थे। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम रहती थी। जिस बंदे ने वो मूवी पहले देख रखी होती थी वो बार-बार बीच में बताता रहता था कि अब देखना आगे ये होने वाला, अब देखना आगे ये होने वाला। लोग उससे परेशान रहते थे और उसको बार-बार बोलते थे भाई तूने देख रखी कोई बात नहीं तू चुप हो जा। लेकिन उससे चुप नहीं रहा जाता। अगर आप भी उस दौर में थे तो शायद आपने भी ये हरकत ज़रूर की होगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये साइकिल याद होगी आपको, इस तरह से साइकिल कोई चलाता था तो उसको कहते थे ये कैंची में साइकिल चलाता मतलब कि कच्ची साइकिल चलाना जानता है। खुद की हाइट से साइकिल बड़ी होने के कारण सीट पे बैठकर नहीं चलाई जा सकती थी क्योंकि पैडल के ऊपर पैर नहीं पहुँचते थे। घर में साइकिल खड़ी रहती थी तो यहाँ पे आपको याद होगा साइकिल की ताड़ियों में एक ताला लगा हुआ रहता था। जिस दिन घर वाले ताला लगाना भूल जाते थे, हर रोज़ चेक किया जाता था कि आज ताला नहीं है तो ज़रूर चलाएँगे, किसी दिन ताला नहीं होता था तो उसको लेके निकल जाते थे, ये बिना परवाह किए कि ये शायद पंचर भी हो सकती है। अगर पंचर हो भी जाती थी तो भी उसको चलाया करते। छोटे-छोटे बच्चे जब चलना सीखते थे तो ये वाला खिलौना हुआ करता था जिसको पकड़ के बच्चे चलना सीखते थे और कभी-कभी ये फिसल के आगे निकल जाता था और बच्चे पीछे गिर भी जाते थे। ये उस समय मनोरंजन का एक बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साधन हुआ करता था जब टायर चलाने का शौक रहता था बच्चों को। लेकिन इसमें भी एक छोटी-सी प्रॉब्लम रहती थी। साइकिल का जो टायर रहता था वो सिर्फ टायर उसके अंदर रिंग नहीं होने की वजह से टायर को चलाते समय जब भी उसको हाथ की मारते थे तो वो बैंड हो जाता था। उसकी वजह से लोग क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, लकड़ियाँ उसके नाप की कटिंग करके उसके अंदर लकड़ियाँ फँसा के फिर चलाया करते थे और हमेशा ये सोचा करते थे कि मेरे पास भी कभी बड़ा टायर होगा। अच्छा, क्या आपको ये वाला खेल याद है? इसका नाम हुआ करता था गिल्ली डंडा, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया। जब इसके पॉइंट काउंट किए जाते थे तो वो इस तरीके से किए जाते थे कि 100, 200, 300, 400 इन पॉइंट का क्या मतलब होता था कोई नहीं जानता था, लेकिन इसकी काउंटिंग इसी तरीके से की जाती थी। और ये वाला खेल भी शायद आपको याद होगा जिसको हम पिट्ठूग्राम के नाम से जाना करते थे। यहाँ पे 7 पत्थर होते थे जिसके एक बॉल मारी जाती थी, 2 टीम हुआ करती थी। एक टीम बॉल मारने वाली भागती थी और दूसरी टीम उस बॉल से दूसरी टीम को मारती थी। लेकिन इसमें भी बहुत ज़बरदस्त चीटिंग हुआ करती थी। कभी-कभार ये जो सामने वाली टीम होती थी वो छोटे पत्थर को नीचे रख देती थी जिसके कारण बड़े पत्थर ऊपर रखने से वो बार-बार गिर जाया करते। आजकल तो ये लट्टू मिलते ही नहीं है दुकानों पे, किसी भी दुकान पे नहीं मिलेंगे शायद मेरे हिसाब से, लेकिन उस समय ये लट्टू का चलन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करता था। ₹1 में 2 मिल जाते थे और कोई जो मॉडल लट्टू रहता था वो ₹2 में 1 मिलता था और काफ़ी बच्चों का तो सपना होता था जब चलते हुए लट्टू को हाथ में लेते थे, तो वो कैसी फीलिंग रहती है। ये आपको याद होगा, ये उस समय का एसबीआई बैंक अकाउंट हुआ करता था जिसके अंदर पैसे डाले जाते थे, लेकिन उस समय भी पैसों की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। बच्चे क्या करते थे उसमें पैसे डाल तो देते थे, 2-3 बार पैसे डालते थे लेकिन सबर नाम की चीज़ नहीं होती थी। उसको फोड़ के दुकान पे जाके चीज़ें खा के आ जाते और जब वापस आते थे तब पछतावा होता था कि मैंने अपनी गुल्लक फोड़ दी। और आपको याद है कि उस समय हेयर सैलून की कोई दुकान नहीं हुआ करती थी। हर एक गाँव का एक नाई फिक्स रहता था जो कि पैसों के बदले में गेहूँ, चावल, धान वगैरह लिया करता था और उस समय बालों की कोई फैशन डिज़ाइन नहीं हुआ करती थी। या तो आप सीधे टकले हो जाओ, नहीं तो एक साइज़ के बाल थे वो कटवा लो। लेकिन उस समय जो ब्लेड चलाने के बाद में जलन जो होती थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती थी। 2-3 घंटे तक जलन काफ़ी तेज़ रहती थी। ये वाला डाक बॉक्स आपने भी देखा होगा, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही कम लोग किया करते थे। गाँव वाले तो इसका यूज़ करते नहीं थे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। शहर वाले यूज़ करते थे तो उनको भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं था। अगर कोई चिट्ठी किसी को भेजनी रहती थी तो इसमें डालने के बाद वो 15 दिन बाद पहुँचती थी और अगले 15 दिन मतलब महीना भर लग जाता था उसका रिटर्न जवाब आने में।